मेरे प्यारे नन्हे साथियों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। एक मोरनी की कहानी। हाँ, दादाजी की मोरनी की कहानी। तो कहानी का शीर्षक है दादाजी की मोरनी। मोरनी, हाँ, बिन पंखों की मोरनी, पर जब चलती है तो हवा से बातें करती है। दादाजी अपनी मोरनी के पास किसी को फटकने तक नहीं देते। जब देखो उसकी सेवा में लगे रहते। हाँ, नोनू के दादाजी अपनी साइकिल को मोरनी कहते हैं। सुबह शाम उसे झाड़ते पोछते हैं, कभी कभी नहलाते भी हैं। दादाजी को अपनी मोरनी से बहुत प्यार है। सब कहते हैं स्कूटर ले लो, पर दादाजी का जवाब होता है, बिना धुएं के बिना धूल के शोर न करती है फिजूल के, ना डीजल पेट्रोल से यारी, एक मोरनी सब पर भारी, एक मोरनी सब पर भारी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई। जवानी के दिनों में उनके पास बुलेट हुआ करती थी। बुलेट पर मूछें तान कर बैठे हुए दादाजी की तस्वीर अब भी बैठक में लगी हुई है। पर अब वे मोटरसाइकिल की तरफ देखते तक नहीं। वो कबाड़ में खड़ी खड़ी जंग खा रही है। एक दिन पड़ोस के भुवन दादा ने कहा, भाई साहब, आप कार क्यों नहीं खरीद लेते? लोग समझते होंगे आप बहुत कंजूस हैं। अजी वाह, दादाजी बोले, कई देश ऐसे हैं जहां बड़े से बड़ा अफसर भी साइकिल से चलता है। मैं तो फिर भी रिटायर्ड हूं। भुवन दादा फिर बोले, लेकिन ये तो सोचिए, जो दूरी आप साइकिल से आधे घंटे में तय करते हैं, कार से वहां 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। और अगर जाम में फंस गया तो? अब दादाजी की इस बात का भुवन दादा के पास कोई जवाब नहीं था। दादाजी गाने लगे, भीड़ भड़क्का भैंसे गैया, जाम लगा हो दैया दैया, रोए मोटर वाले भैया, मगर मोरनी ज्यो कनकैया। एक दिन दादाजी बैंक गए। उस दिन वे काफी देर से लौटे, थके थके और उदास से। सबने पूछा तो दादाजी ने बुझे स्वर में बताया, पेंशन के पैसे निकालने गया था। लौटा तो देखा मोरनी गायब थी। यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा, लेकिन पता नहीं चला। शायद कोई चुरा ले गया। कोई बात नहीं पिताजी, चलिए आज ही नई साइकिल ले आते, पापा ने कहा। पर वो मेरी मोरनी थोड़े ही होगी, दादाजी ने कहा और उदासी से सिर झुकाए अपने कमरे में चले गए। घर पर सब बहुत परेशान हुए। उस दिन से दादाजी गुमसुम और उदास उदास से रहने लगे। ज्यादातर अपने कमरे में बंद रहते, किसी से बातचीत भी न करते। एक दिन नोनू उन्हें जबरदस्ती बाजार ले गया। दादाजी नोनू की बात टाल नहीं पाते थे। वे बेमन से नोनू के साथ बाजार में घूमने लगे। तभी अचानक किसी को देखकर दादाजी चिल्ला उठे, मिल गई मिल गई। नोनू हैरत से दादाजी की ओर देखने लगा। नोनू, वो देख मेरी मोरनी उस आदमी के पास, दादाजी चिल्लाए। दादाजी की आवाज उस आदमी ने भी सुन ली थी। वो घबराकर भागने लगा। पर नोनू नोनू तो अपने स्कूल में दौड़ का चैंपियन रह चुका था। इससे पहले कि वो आदमी भागने की कोशिश करता, उसने उसे लपक कर धर दबोचा। वो आदमी साइकिल सहित धड़ाम हो गया। तब तक दादाजी दौड़े आए। वो आदमी दादाजी को देखकर थर थर कांपने लगा और बोला, साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे साइकिल की बहुत जरूरत थी, मजबूरी में चोरी कर बैठा। नोनू सोच रहा था कि दादाजी उसे पुलिस के हवाले करेंगे, पर दादाजी बोले, तुमने गलती तो की है, पर अगर तुम्हें साइकिल चाहिए थी तो मुझसे कहते। मेरी मोरनी को उठा ले जाने की क्या जरूरत थी? देखो, इतने दिनों में बेचारी कैसे बीमार सी लगने लगी है। वो आदमी भौचक्का दादाजी की बात सुन रहा था। दादाजी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, ये रखो मेरा कार्ड, कल इस पते पर आ जाना, तुम्हें नई साइकिल दिला दूंगा। मगर हाँ, भूल से अब किसी दूसरे की साइकिल साइकिल की चोरी मत करना। मेरी मोरनी की तरफ तो आंख उठाकर देखना भी नहीं। दादाजी मोरनी को लेकर चल दिए। नोनू गाने लगा, देखो देखो लौट के आई सबकी प्यारी मोरनी, आज खुशी से दादाजी की मूछें हैं क्या खूब तनी, आज खुशी से दादाजी की मूछें हैं क्या खूब तनी।